बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से सदा पे का अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। सदा पे एक मोबाइल एप्लीकेशन है और ये एक बैंक एप्लीकेशन भी है और इससे आप ऑनलाइन बैंकिंग की ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। कोई भी रकम आप इंटरनेशनल लेवल पर मंगवा भी सकते हैं और सेंड भी कर सकते हैं। अगर आप फ्रीलांसर हैं तो आपके लिए एक बेहतरीन एप्लीकेशन है और इसके ज़रिए से आप अगर आप फाइवर पर वर्क करते हैं, फ्रीलांसर पर वर्क करते हैं या अपवर्क पर वर्क करते हैं तो आप अपने क्लाइंट से, इंटरनेशनल लेवल क्लाइंट से अपनी पेमेंट्स को इस सदा पे के अकाउंट में ट्रांसफ़र ले सकते हैं बगैर किसी भी डिफ़िकल्टी के, बगैर किसी भी हर्डल्स के। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग करते हैं या आप गूगल एड्स चलाते हैं या आप फेसबुक ऐड चलाते हैं, किसी भी किस्म के ऐड चलाते हैं और आपको पेमेंट सेंड करने के लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, तो फिर आप सदा पे का अकाउंट बनाएं और इस सदा पे के अकाउंट से आप अपनी पेमेंट्स सेंड कर सकते हैं, अपने एड्स चला सकते हैं। तो ये अकाउंट आपने किस तरह से क्रिएट करना है? इस अकाउंट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपने गूगल प्ले स्टोर पर जाकर सर्च करना है सदा, SADA, सदा PAY पे। सदा पे के नाम की मोबाइल एप्लीकेशन आपने सर्च करनी है और उसको जैसे वो सर्च हो जाए आपने उसको डाउनलोड करनी है। डाउनलोड करने के बाद जैसे आप वो मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं तो उसको आपने ओपन करना है। ओपन जैसे आप इस मोबाइल एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आता है। तो इस इंटरफेस में पहले नंबर पर वो क्या मांगता है? मोबाइल नंबर। तो यहाँ पर आपने अपने कंट्री कोड सिलेक्ट करना है। पहले पाकिस्तान का जो कंट्री कोड है +92 है। तो जो भी आपकी कंट्री है वो आप यहाँ पर अपना कंट्री कोड सिलेक्ट करें। कंट्री कोड सिलेक्ट करने के बाद आपने मोबाइल नंबर देना है। अपना नंबर देने के बाद जैसे आप अपना नंबर देते हैं तो कंटिन्यू के बटन पर आपने क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का ये आपके मोबाइल पर जो मोबाइल नंबर आप सेंड करेंगे, एंटर करेंगे तो आपके मोबाइल पर कोड आ जाएगा। योर सदा पे कोड इज़, जो भी आपके पास कोड आता है, नेवर शेयर दिस कोड विद एनीवन, सदा पे विल नेवर कॉल यू टू आस्क फॉर दिस कोड। तो ये आपके पास कोड आता है। जैसे आपके पास ये कोड आता है तो आपने इस कोड को कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद यहाँ पर जो सदा पे का आपके पास इंटरफेस शो हो रहा है वहाँ पर एंटर वेरिफिकेशन कोड, तो आपने जिस नंबर पर वेरिफिकेशन कोड है वो कोड यहाँ पर सेंड करना है और सेंड करने के बाद आप ऑटो फिल भी कर सकते हैं कोड और डायल पैड करके खुद भी उसको पेस्ट भी कर सकते हैं और डायल भी कर सकते हैं, एंटर भी कर सकते हैं। एंटर करने के बाद जैसे आप कोड एंटर करते हैं तो आपके सामने इस तरह का ये आपने कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये मज़ीद ऑप्शन आता है कि ग्रेट, लेट्स सेट योर सदा पे पिन। तो आपने नेक्स्ट क्या करना है? अपना पिन जो पासवर्ड है वो सिलेक्ट करना है। जैसे आप अपने पासवर्ड सिलेक्ट करने के लिए कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे और आप जैसे कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इंटरफेस शो होता है कि न्यू पासवर्ड और रीटाइप पासवर्ड। आपने अपना पासवर्ड पहले सिलेक्ट करना है, न्यू पासवर्ड की जगह पर पासवर्ड सिलेक्ट करना है और रीटाइप उसी पासवर्ड को दोबारा रीटाइप करना है। जैसे आप पासवर्ड को रीटाइप करते हैं तो ये कहता है कन्फर्म योर लॉगिन पिन। तो आप अपने यहाँ पर पिन को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद ये कहता है कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन, तो आप अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर एंटर करनी है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में पहले नंबर पर दिए गए हैं नेम, आपने अपना नाम लिखना है यहाँ पर जो आपके शनाख्ती कार्ड पर दिए गए हैं। इसके बाद है ईमेल, आपने अपनी जीमेल देनी है जो जीमेल एक्टिव हो। और इसके बाद कहता है कि कंटिन्यू के बटन पर आपने क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करते हैं तो ये आपके सामने इस तरह के आपके ऊपर जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपने एंटर किए हैं वो आपके सामने शो कर देता है। नाम, आप अपना नाम भी चेक कर सकते हैं, आपने जो जीमेल दी है वो भी अपना चेक करें और नेम वाली जगह पर आपका मुकम्मल नाम लिखा होगा। जो भी आपका नाम है वो आपका नाम यहाँ पर शो होता है। योर आइडेंटिटी डिटेल्स विल बी वेरीफाइड अगेंस्ट दिस नेम, प्लीज़ इंश्योर देयर आर नो स्पेलिंग मिस्टेक्स। आपके नाम के में कोई मिस्टेक, स्पेलिंग की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए ताकि बाद किसी भी किस्म की मुश्किलात को आपको सामना ना करना पड़े। अगर आपकी डिटेल्स सही हैं, सेट हैं, तो फिर आप कन्फर्म के बटन पर क्लिक करें। अगर आपको लगता है कि आपकी कुछ मालूमात गलत हैं तो एडिट के बटन पर क्लिक करें, अपनी मालूमात को दुरुस्त करें और फिर कन्फर्म के बटन पर क्लिक करें। जैसे कन्फर्म के बटन पर क्लिक करते हैं तो ये नादरा से आपकी मालूमात को वेरीफाई करता है।
वेरीफाई करने के बाद आर यू, ये आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाता है। कहता है आर यू आ फ्रीलांसर, क्या आप फ्रीलांसर हैं? अगर आप फ्रीलांसर हैं और अपवर्क या फाइवर पर या फ्रीलांसर पर वर्क कर रहे हैं तो फिर आपने साइन अप, लर्न मोर एंड साइन अप के बटन पर क्लिक करना है। अगर आप के फ्रीलांसर नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे, स्किप फॉर नाउ के बटन पर क्लिक करें और इसको नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर दें। या यहाँ पर मजीद ये ऑप्शन दे रहा है नो आई एम नॉट अ फ्रीलांसर, तो आप नॉट अ फ्रीलांसर के बटन पर भी क्लिक करके नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। या अगर फ़िलहाल आप ये ऑप्शन नहीं के सिलेक्ट करना चाहते, बाद में ही अपनी फाइवर और अपवर्क की मालूमात को एंटर करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर स्किप फॉर नाउ के बटन पर क्लिक करें और अगले प्रोसेस की तरफ कंटिन्यू करें। जैसे आप नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ जाते हैं तो ये आपके पास ऑप्शन आ रहा है कि सदा पे गेट सदा पे सूनर। यहाँ पर ये कहता है कि आपके पास ये वेट लिस्ट है, तो वेट लिस्ट आपकी स्टार्ट हो जाती है। मेरी वेट लिस्ट जो स्टार्ट है, ये कहता है 18,130 मेंबर्स पहले ही इन्होंने 18,130 मेंबर्स ने पहले रिक्वेस्ट सेंड की हुई है कि अकाउंट बनाने के लिए, तो ये आपको वेट लिस्ट में रखता है। जब आपका नंबर आ जाता है तो फिर आप नेक्स्ट प्रोसेस कर सकते हैं। और अगर आप वेट लिस्ट से बचना चाहते हैं तो वेट लिस्ट से बचने का ये तरीका है कि आप गोल्डन टिकट परचेज करके वो एंटर कर दें। अगर वो आप एंटर करते हैं तो यहाँ पर फिर आपको वेट लिस्ट में कोई भी आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। अगर आप वेट लिस्ट में आ जाते हैं तो वेट लिस्ट आपको 1 हफ्ता भी लग सकता है, 2 हफ्ते भी लग सकते हैं और महीना भी लग सकता है। अगर मज़ीद अगर आप गोल्डन टिकट नहीं परचेज़ कर सकते तो कम अज़ कम अपने 10 फ्रेंड्स को इनवाइट करें रेफरल के ज़रिए से। आप अपने अकाउंट का आप अपना सदा पे का रेफरल दें और अपने कोई भी 10 मेंबर्स को आप ज्वाइन करवाएं। अगर आप मेंबर्स को ज्वाइन करवाते हैं अपने कोड के ज़रिए से तो फिर भी अपने लिंक के ज़रिए से अगर ज्वाइन करवाते हैं तो फिर भी आप वेट लिस्ट का ख़त्म हो जाएगी। अगर आप गोल्डन टिकट भी परचेज़ नहीं करते या मेंबर्स को ज्वाइन नहीं करवाते तो फिर आपको 1 हफ्ता, 15 दिन या महीना इंतज़ार करना पड़ेगा। जैसे आप ये वेट लिस्ट ख़त्म हो जाती है, आप डेली इसको चेक करते रहें। कभी 1 दिन के बाद 2000 कम हो जाएंगे, फिर 3000, इस तरह से कम होते होते ये जब ज़ीरो हो जाएगा तो फिर आपका नंबर आ जाएगा। फिर आपके पास कौन सा ऑप्शन आता है, ये कहता है यू आर ऑन द वेट लिस्ट। ये तो वेट लिस्ट का ऑप्शन है। ओके आई अंडरस्टैंड, ये इस पर क्लिक करने के बाद जैसे ये आप वेट लिस्ट ख़त्म होती है तो फिर आपके पास ये ऑप्शन आता है कि स्कैन फ्रंट ऑफ आईडी कार्ड। आप अपने शनाख्ती कार्ड लेना है, शनाख्ती कार्ड की फ्रंट कॉपी, फ्रंट साइड आपने मोबाइल के बैक साइड पर रखनी है और उसको स्कैन करना है। स्कैन करने के लिए क्या कहते हैं, ओनली स्कैन ओरिजिनल आईडी, कलर्ड कॉपीज आर नॉट अलाउड, टेक अ क्लियर एंड इन फोकस फोटो, ट्राई टू अवॉइड ग्लेयर, डू नॉट यूज फ्लैश, यूटिलाइज्ड गुड लाइटिंग। कि आपने जो मोबाइल अपने शनाख्ती कार्ड की कॉपी स्कैन करनी है वो अच्छा, उसका रिज़ल्ट अच्छा होना चाहिए, मिस प्रिंटिंग नहीं होनी चाहिए और लाइटिंग ज़्यादा नहीं होनी चाहिए उस पर, और बेहतरीन करके आपने उसको स्कैन करना है। जैसे आप स्कैन कर लेते हैं टेक अ फ़ोटो पर, अगर आप फ़ोटो लेना चाहते हैं तो टेक अ फ़ोटो के बटन पर क्लिक करें। जैसे आप टेक अ फ़ोटो के बटन पर क्लिक करेंगे कैमरा ऑन हो जाएगा और अपने शनाख्ती कार्ड की आप फ्रंट साइड को स्कैन करें। जैसे ये वो फ़ोटो ले लेता है तो कंटिन्यू के बटन पर आप क्लिक करें। तो कंटिन्यू के बटन पर आप क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट कहता है नाउ स्कैन द बैक। आपने फ्रंट साइड स्कैन कर ली। फ्रंट साइड स्कैन करने के बाद आपने बैक साइड को स्कैन करना है। बैक साइड को स्कैन करने के लिए प्लीज़ मेक श्योर द बार कोड इज़ विजिबल एंड दैट द फोटो इज़ क्लियर। कि शनाख्ती कार्ड पर जो बार कोड होता है वो वाज़ेह होना चाहिए और आपके जो शनाख्ती कार्ड की बैक साइड है, तस्वीर है, वो भी साफ़ सुथरी होनी चाहिए। कोई भी किसी की भी किस्म की मिस प्रिंटिंग नहीं होनी चाहिए। जब आप ये फ़ोटो लेते हैं तो टेक अ फ़ोटो के बटन पर क्लिक करें और आपका कैमरा ऑन हो जाएगा, आपके शनाख्ती कार्ड की फ़ोटो बन जाएगी और अपलोड हो जाएगी ऑटोमेटिकली। तो जैसे आप ये आपका शनाख्ती कार्ड की बैक साइड अपलोड होती है तो नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन आता है CNSC, कन्फर्म CNSC डिटेल्स। तो आपके जो शनाख्ती कार्ड की डिटेल आपके पास स्क्रीन पर शो हो जाती है। स्क्रीन में क्या क्या शो होता है, पहले क्या होता है फुल नेम, आपका जो मुकम्मल नेम है जो शनाख्ती कार्ड पर था वो यहाँ पर शो हो जाता है। इसके बाद है CNSC
नंबर, आपके शनाख्ती कार्ड नंबर यहाँ पर शो हो जाता है। और इसके बाद डेट ऑफ इशुएंस, जो आपके शनाख्ती कार्ड की डेट ऑफ इशुएंस थी वो शो हो जाती है कि अगर आपकी डेट ऑफ इशुएंस गलत है तो फिर आप एरो के बटन पर क्लिक करें और उसको सही कर लें। इसके बाद है फादर या हस्बैंड नेम। अगर आप मर्द हैं और अपना अपने अब्बू का नाम लिखें। अगर आप फीमेल हैं या आप अभी आपकी शादी नहीं हुई फिर भी आप क्या लिखेंगे, अपने फादर का नाम लिखेंगे। अगर आप फीमेल हैं और आपकी शादी हो गई है और आपका शनाख्ती कार्ड आपने के हस्बैंड के नाम का इशू हो चुका है तो आप अपने हस्बैंड का नाम लिखें। इसके बाद कहता है मदर नेम, अपनी माँ का नाम आपने यहाँ पर लिखना है। इस नेक्स्ट माँ का नाम लिखने के बाद आपने कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करते हैं तो ये आपका फ्रंट कैमरा ऑन हो जाता है। फ्रंट कैमरा किस लिए ऑन होता है, क्योंकि ये कहता है टाइम फॉर अ सेल्फी। तो फ्रंट कैमरा ऑन जैसे होगा तो आपने सेल्फी लेनी है अपनी। और सेल्फी किस किस तरह की लेनी है, वी वेल जस्ट नीड अ क्लियर फोटो ऑफ यू टू वेरीफाई योर आइडेंटिटी, फाइंड अ प्लेस विद अ गुड लाइटिंग, टेक ऑफ ग्लासेस, प्लीज कीप अ स्ट्रेट फेस। आपका चेहरा भी बिल्कुल सीधा होना चाहिए। और अगर आप ग्लासेस पहनते हैं तो ऐनक वगैरह आप पहनते हैं तो ऐनक उतार दें। और आपकी जो फोटो है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपकी जो, और उसमें अगर आप ग्लासेस पहनते हैं तो ग्लासेस को भी उतार दें ताकि किसी भी किस्म की लाइट इफेक्ट ना पड़े। और टेक अ फोटो के बटन पर क्लिक करें और सेल्फी लें। सेल्फी जैसे ही कैमरा ऑन होता है तो आपकी सेल्फी कैप्चर हो जाती है। और कैप्चर होने के बाद आपकी सेल्फी अपलोड हो जाएगी। जैसे ही सेल्फी आपकी अपलोड होती है तो नेक्स्ट ऑप्शन आता है कि आपने अपनी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करनी है। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करने के लिए पहले आपने अपने बाएं हाथ को की चारों उंगलियां कैमरे के नीचे करनी है। जैसे ही कैमरे के नीचे आप करेंगे तो ये आपकी उंगलियों को स्कैन करेगा कैमरा। और स्कैन करने के बाद ये स्कैन करने का तरीका भी बता रहा है, कंप्लीट योर बायोमेट्रिक, प्लीज मेक श्योर योर फिंगर्स आर क्लीन एंड हैव अ क्लियर बैकग्राउंड। आपकी जो उंगली हैं वो भी सही होनी चाहिए, उनमें किसी भी किस्म की मेहंदी नहीं लगी होनी चाहिए ताकि जो स्कैन है वो अच्छे तरीके से हो सके। और प्लीज़ प्लेस देम क्लोज टुगेदर एज शोन इन द इलस्ट्रेशन अबव, स्कैन योर लेफ्ट हैंड फर्स्ट देन रिपीट द सेकंड स्कैन विद योर राइट हैंड। कि पहले आपने अपने लेफ्ट हैंड को स्कैन करना है फिर आपने राइट हैंड को स्कैन करना है। तो स्कैन करने के लिए स्टार्ट स्कैनिंग के बटन पर क्लिक करें। जैसे स्कैनिंग के बटन पर क्लिक करेंगे तो पहले आपने उंगलियों को बंद करना है, फिर खोलना है, फिर बंद करना है, खोलना है। इस तरह से 2-3 मरतबा बंद करेंगे और खोलेंगे तो आपकी उंगलियां, और कोशिश करें कि आपकी कैमरा और उंगलियों के दरमियान फासला बहुत ही कम हो ताकि जल्दी स्कैन कर सकें। जैसे आपकी लेफ्ट हैंड स्कैन होता है तो आपने नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन आ जाता है राइट हैंड स्कैन का। तो राइट हैंड आपने स्कैन करना है। स्विच हैंड लेट्स स्कैन योर राइट हैंड नाउ। आपने लेफ्ट हैंड स्कैन करने के बाद आपके पास ये ऑप्शन आता है, कंटिन्यू के बटन पर आपने क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करते हैं, जिस तरह से आपने लेफ्ट हैंड स्कैन किए, बायां हाथ स्कैन किए, उसी तरह से आपने राइट हैंड दाएं हाथ स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद ये आपके पास ऑप्शन आता है योर फिंगरप्रिंट्स हैव बीन सक्सेसफुली स्कैन्ड। आपकी जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो स्कैन हो चुकी हैं। तो आपने कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करना है। जैसे कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करते हैं वो आपके पास ऑप्शन आता है प्लीज़ वेट व्हाइल वी वेरीफाई योर इंफॉर्मेशन विद नादरा। तो जो आपने इंफॉर्मेशन ये दी हैं वो सदा पे एप्लीकेशन नादरा से आपकी मालूमात को वेरीफाई करेगा, आपके फिंगरप्रिंट्स को भी, सारी डिटेल्स आपकी वेरीफाई करने के बाद जैसे ही आप ये वेरीफाई करने के लिए लिखा होता आता है कि आपकी जो वेरिफिकेशन है 24 घंटे में होगी, एक दिन लग सकता है। लेकिन इसके लिए जब मैंने ये प्रोसेस मुकम्मल किए तो मेरे 5 से 10 मिनट के बाद वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गई है। जैसे वेरिफिकेशन आपकी कंप्लीट हो गई तो आपके पास इस तरह का ऑप्शन हो जाता है, आ जाता है सक्सेस, योर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन इज कंप्लीट, योर अकाउंट शुड बी अप्रूव्ड शॉर्टली। डन के बटन पर आपने क्लिक करना है। जैसे आप डन के बटन पर क्लिक करते हैं तो योर अकाउंट वेरिफिकेशन इज पेंडिंग, वी नीड टू डू अ क्विक मैनुअल रिव्यू ऑन सम ऑफ योर डिटेल्स विच कुड टेक वन अ बिजनेस डे। कि ये फिर ये कहता है
पहले उसने वेरिफिकेशन की है, फिर ये दोबारा कहता है कि आपके अकाउंट की भी वेरिफिकेशन हो रही है, पेंडिंग में है। वो अकाउंट को चेक करेंगे, फिर अगर आपकी मालूमात नादरा के साथ और यहाँ पर जो आपने मालूमात दी हैं वो सेट होंगी, और जो भी आपने मालूमात दी हैं अगर दुरुस्त हैं तो वो आपके अकाउंट को अप्रूव कर देते हैं। अप्रूव ये इसके लिए भी आपके पास तकरीबन लिखा हो तो एक दिन का है, लेकिन आधे घंटे से भी पहले आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाता है। वेरीफाई करने के बाद आपके पास ऑप्शन आता है हुर्रे, लेट्स सेट अप योर सदापे अकाउंट नाउ। आपका अकाउंट क्रिएट हो चुका है, क्रिएट माय अकाउंट। तो क्रिएट माय अकाउंट के बटन पर क्लिक करें। जैसे आप क्रिएट माय अकाउंट के बटन पर क्लिक करते हैं तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता है और आपके पास जीमेल भी आ जाती है। हाय सदा फार्म, welcome to Sadape. We are so excited to have you on board and want to make this experience as smooth and Sada as possible. As we have mentioned that there might to be some issues, bugs and crashes we have not yet identified, and we need to your help to iron out all the wrinkles. Please do get in touch if you encounter or any issues at all. We did really appreciate it if you could reach out with the details via our in app chat feature। कि अगर आपको किसी भी किस्म के हर्डल पेश आते हैं, किसी भी किस्म की मुश्किलात पेश आती हैं अकाउंट के क्रिएशन के दौरान, तो आपने जैसे आपको अकाउंट के दरमियान अगर कोई मुश्किलात पेश आती हैं तो आप इनकी वेबसाइट पर इनके साथ रब्ता कर सकते हैं। और नेक्स्ट ये आपके पास जो आपने अकाउंट नंबर दिया था, जिस मोबाइल नंबर पर आपने अकाउंट बनाया था, उस पर भी आपके पास ये इन मैसेज आ जाते हैं, सदा पे अकाउंट ओपनिंग इनवाइट, हाय देयर, द वेट इज़ फाइनली ओवर, कांग्रेट्स ऑन बीइंग वन ऑफ द वेरी फर्स्ट from the Sadape farm to be invited for onboarding. Click on the link given below to download the Sadape application. In case the link is not working or if you have any questions at all, you can email at। तो आपको अगर ये कांग्रेचुलेशन की ईमेल भी आ जाती है और आपके व्हाट्सएप नंबर पर भी ये मैसेज आ जाता है कि आपका अकाउंट क्रिएट हो चुका है। अगर आपको फिर भी किसी भी किस्म की मुश्किलात दरपेश हैं तो सदापे की हेल्पलाइन दी गई है hello@sadape.pk। इस पर आप क्लिक करें और इनको अपनी मुश्किलात पेश बताएं अगर आपको कोई मुश्किलात पेश हैं तो, और ये आपको आप रिस्पांस करेंगे और आपकी मुश्किलात का हल आपको बता देंगे। अगर आपने मोबाइल एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड की, आपने वेबसाइट पर अकाउंट क्रिएट किया है, तो आप इनके मोबाइल एप्लीकेशन ये लिंक दिया गया है, इस लिंक पर क्लिक करके भी अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। ये था सारा प्रोसेस कि आप किस तरह से सदापे का अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और अपनी पेमेंट्स को इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पर किसी भी क्लाइंट से मंगवा सकते हैं। अगर आप फ्रीलांसर हैं, अपवर्क, फाइवर पर वर्क करते हैं, तो आप अपनी पेमेंट्स को, या आप कोई भी एड्स रन करते हैं फेसबुक के, टिकटॉक के, गूगल के, यूट्यूब के, जो भी आप एड्स रन करते हैं तो आप उनकी पेमेंट भी इनको सेंड कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन को इस्तेमाल करके पेमेंट्स सेंड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर कर दें। अगर फिर भी आपको कोई मसला दरपेश आता है तो कमेंट सेक्शन में आप क्वेरी करें, आपको इंशाल्लाह हर किस्म का आपके हर आंसर का जवाब सेटिस्फाई आपको किया जाएगा।